अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि मुल्क भर में ब्लैकआउट की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे ब्रेकडाउन तवील तर हो गया। 15 घंटे गुजरने के बावजूद कई इलाकों में मुकम्मल बहाली ना हो सकी। वजीर तवानाई उमर अयूब ने तो मजीद कई घंटे इंतजार का भी कह दिया है। वज़ीर इत्तलात ने बहाली का सारा क्रेडिट भी उमर अयूब को ही दे डाला। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 15 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। 70% तक इलाकों में बिजली मरहलावार बहाल कर दी गई है, ऐसा कहना है वजीर तवानाई उमर अयूब का। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, जहलम में बिजली की बहाली इस वक्त जारी है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि शाम तक मुकम्मल तौर पर मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी जाएगी। जबकि इसी हवाले से वजीर इत्तलात का ये कहना है कि बिजली की बहाली का सारा क्रेडिट उमर अयूब को जाता है। उमर अयूब का ये कहना है कि शाम तक मुकम्मल बिजली बहाल कर दी जाएगी। मुल्क के 70% इलाकों में बिजली मरहलावार बहाल की जा चुकी है, जबकि बकिया वो इलाके जहां अब तक बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी है, शाम तक उन इलाकों को भी बिजली बहाल कर दी जाएगी। उमर अयूब की जानिब से यह भी कहा गया है कि मुल्क के जो बड़े शहर हैं वहां बिजली बहाल की जा चुकी है। जो छोटे देहात, कस्बे और गाँव हैं वहां बिजली की बहाली में कुछ मुश्किलात है, लेकिन शाम तक ये मामला भी हल हो जाएगा। गुद्दू में फॉल्ट आया और सेकंड्स में फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो गई। वजूहात क्या थी अभी तक ऐसा मालूम नहीं हो सका है। बिल्कुल ऐसा कहना है वजीर तवानाई उमर अयूब का, जो वज़ीर इत्तलात के साथ मुल्की ब्रेकडाउन पर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बताया कि हुकूमत ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 49 अरब रुपए लगा चुकी है। 11:41 पे गुड्डू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया। 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई। और चंद घंटे हमारे लगेंगे इस सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने में। वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है। रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी, वहां पे बहुत ज्यादा धुंध थी, तो वहां पे वो 500 kV की लाइंस में कोई नजर अभी तक नहीं आया। अभी मैं वजूहात में जा नहीं सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन और वो मुकम्मल ना हो। 3 लाइनें वहां से निकलती हैं, 500 kV के 3 सर्किट निकलते हैं। ये इस वक्त पता नहीं लग रहा कि किस सर्किट में वो आया था फॉल्ट, कहां पे है, कितने किलोमीटर पे है, वो इसकी जांच पड़ताल जारी है। जहां तक इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने तकरीबन 49 अरब रुपए इस वक्त तक इन्वेस्ट हम लोग 2 सालों में कर चुके हैं और मजीद आगे करने जा रहे हैं। और 1.6 अरब डॉलर का मटियारी टू लाहौर लाइन पे हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह 4000 मेगावाट ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। एक स्पेयर लाइन आपके पास आ जाएगी। खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज हुई तो हम लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एट द एंड ऑफ द डे वो एक सिस्टम को बेहतर करने की होती है, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस को फरसूदा करार दे दिया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, माजी की हुकूमतों ने बिजली की पैदावार पर तो तवज्जो दी, लेकिन इसकी तरसील और डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई काम नहीं किया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए जो तरसील है वो उसके मुताबिक नहीं रखती। हमारा जो सिस्टम है 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। वो बिजली जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसकी वजह से टेक्निकल मसाइल पैदा हो सकते हैं। हुकूमत प्राइवेट चैनल्स की तरह नहीं होती है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे। हमारा काम है मुसद्दिका इतला देना, जो कि मेरा ख्याल है कि हमने 45 मिनट में दे दी थी। सवाल हुआ इंक्वायरी का, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो कि लाइन मिनिस्ट्री है तो वो उसको वो करेगी। हमें पता था कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, बिकॉज खास तौर पे सर्दियों में इस किस्म की फॉग की वजह से इस चीज़ का खदशा हो सकता है। बुनियादी तौर पर हमें पता था कि क्या हुआ क्या। मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ मालूम नहीं। सवाल बहुत अच्छा है, अभी नहीं बता सकता। बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अयूब से जब भी सवाल हुआ तो उन्होंने किस तरह टाल दिया, आप भी देखिए। शुरू जी। वजूहात क्या है? वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है। वजूहात में जा नहीं सकता। मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि ये फॉल्ट आया कहां पे, वज़ाहिरन अभी तक नजर नहीं आया। वजूहात में जा नहीं सकता।
बहुत बहुत अच्छा सवाल। ये इस वक्त पता नहीं लग रहा कि किस सर्किट में वो आया था फॉल्ट, अभी तक नजर नहीं आई। होता क्या है, बहुत अच्छा सवाल। ये कहाँ पे आई है, वजूहात में जा नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है कि ये फॉल्ट आया कहाँ पे, बज़ाहिरन अभी तक नजर नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। मुल्क में बिजली की चार्जिंग क्या खत्म हुई, सोशल मीडिया सार्फिन का शरारती मूड जाग उठा। 9 जनवरी की रात 11:41 से 12:30 तक अफवाहों का बाजार गर्म रहा, मगर हुकूमत ने कुछ न कहा, और जब कहा तो क्या कहा, आइए देखते हैं। और बिजली के ब्रेकडाउन पर भी सियासत। मुशीर इत्तलाआत पंजाब ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। किसी ने कौमी सलामती के साथ खेलने की कोशिश की तो किसी ने हुकूमत जाने की बातें की। किसी ने इसको दहशतगर्दी से जोड़ा, किसी ने इसको हुकूमत के जाने से जोड़ा, किसी ने इस पे अपनी अपनी मर्जी के सोशल मीडिया पे दोस्तों ने इसको भी अफवाहों का और अपनी सियासत चमकाने का ज़रिया बनाया। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खेलने की एक दफ़ा फिर कोशिश की गई, जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया और सोशल मीडिया का सहारा लेके मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठी खबरें जो हैं उनको फैलाया गया। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है, अपोजिशन को इसे तर्क करना होगा। नून लीग ने वफाकी वज़रा की बिजली ब्रेकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का खबरनामा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं ब्रेकडाउन का अभी तक आपको मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये पता चल गया कि नवाज शरीफ उसका जिम्मेदार है। कोई शर्म, कोई हया, 2.5 साल से नाअहल टोले की वजह से हर शोबे का ब्रेकडाउन जारी है। और मुल्क भर में अंधेरा क्या हुआ, लोग समझे शायद जंग छिड़ने वाली है। परेशान हाल शहरी मजीद क्या कहते हैं, बात करेंगे। समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ इस वक्त लाइन एरिया से मौजूद हैं। जमजम, बताइएगा क्या अफवाहें गर्दिश करती रहीं गुज़िश्ता रात? बिल्कुल, मुल्क भर में बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। कराची से खैबर तक जो है लोगों ने रात तारीकी में गुजारी है। मैं आपको इस वक्त ये बता दूं कि शहर कायद की अगर मैं बात करूं तो शहर कायद की भी ज़्यादातर इलाके ऐसे थे जहां पर रात भर लाइट नहीं थी और अभी तक जो है वो बिजली नहीं आई है। इस वक्त मैं लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी से दो चार हैं। बात करेंगे शहरियों से। बताइएगा, बिजली तो अब तक नहीं आई, कल रात 9 बजे से लाइट गई। हम बहुत परेशान है, पूरी रात आप देखें ना, मेरी हालत देखें, मैं सो नहीं सका हूँ। बच्चे मेरे पास जो है गोदों में रहे कि भाई पापा हम किस तरह, मतलब ये है कि सोएंगे क्या है। जी, तो आपने देखा कि शहरी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में मुब्तला थे। उन्हें तो ऐसा लगा कि खुदा न खास्ता कोई जंग का समा जो है वो हो गया, पूरे मुल्क भर में एकदम से ब्लैकआउट हो गया। शहरियों ने सारी रात जो है वो जाग कर गुजारी है। जी ठीक है, जमजम सईद अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तवील बंदिश, सूबे में बिजली बहाली की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। साहब बताइएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी देखिए, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कल रात बिजली का ब्रेकआउट हुआ था, जिसकी वजह से पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें बिजली चली गई थी। अब तक जो बिजली की सूरत हाल है उस पर उसकी बहाली जारी है। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक अब तक 45% जो ग्रेड है उस पर बिजली बहाल कर दी गई है और इसके साथ साथ सूबे के जो 27 बड़े अस्पताल हैं उनमें से 20 अस्पतालों में बिजली बहाल कर दी गई है। पेस्को तर्जुमान का कहना है कि जो बाकी 55% फीडर है उस पर काम जारी है और अब से कुछ घंटों में उसकी बहाली भी की जाएगी। दूसरी तरफ शहरी भी परेशान है कि जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात है काम है वो मुतासर हो रहे हैं। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें, आपका शुक्रिया। लुकमान भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। जी लुकमान, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से हम रब्ता कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि तकरीबन 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और लाहौर के हवाले से ये बताया जा रहा था कि लाहौर के जो मेजर एरियाज़ हैं वहाँ पर बिजली की फराहमी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहाँ पर ये फराहमी बहाल नहीं की जा सकी है। लुकमान बताएगा, लाहौर के कौन कौन से इलाके हैं जो अभी भी बिजली से महरूम हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में अभी तक जो दावा है लेस्को का कि तकरीबन 90% इलाका जो है उसमें बिजली की फराहमी शुरू हो चुकी है। अगर आप लेस्को के हिसाब से देखें तो शायद इससे बहुत कम इलाके में बिजली बहाल हुई है। इसका जो लेस्को के जो टोटल
ग्रिड स्टेशन है 160 हैं, उनमें 100 से थोड़े ज़्यादा जो ग्रिड स्टेशन में बिजली बहाल हुई है। और लाहौर में 75 में से तकरीबन जो 65 ग्रिड स्टेशन हैं उनमें बिजली बहाल हुई है। गोया कि अभी भी तकरीबन 10 से 20% इलाका ऐसा है जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची। और ख़ास तौर पर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे कोड़ा है या कसूर है या ननकाना साहब है, वहाँ पे अभी तक बिजली जो है आधे हिस्से में भी नहीं पहुंची होगी। लेकिन लेस्को का दावा ये है कि वो बिजली की फराहमी जो है यकीनी बना रहे हैं और आज शाम तक जो सारे इलाकों में बिजली बहाल हो जाएगी। और इसी तरह जो इंडस्ट्रियल ग्रिड हैं या इंडस्ट्रियल फीडर हैं उनमें भी बिजली मुकम्मल तौर पर नहीं हुई। कहा यही जा रहा है कि घरेलू सार्फिन पहली तरजीह हैं, जो ही घरेलू सार्फिन की मामला दुरुस्त होंगे तो वो दीगर जगहों पे भी बिजली पहुँचाएँगे। और एक बात और है जो बड़ी एक परेशानी की बायस है कि बिजली बहाल तो हो गई है लेकिन मुसलसल बिजली नहीं मिल रही। 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ग्रिड स्टेशन को बंद किया जा रहा है ताकि सिस्टम पर बोझ ना पड़े। जी ठीक है। इस वक्त मोहम्मद लुकमान लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे, जिसमें उनका यही कहना है कि बिजली तो वहाँ पर बहाल कर दी गई है कुछ इलाकों में, लेकिन उसके बाद भी बिजली की जो बंदिश है वो जारी है। 2-2 घंटे बाद बिजली आ जा रही है। तो कराची और लाहौर के नुमाइंदेगान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान भर में बिजली की कुल पैदावार 38,719 मेगावाट है। 16% बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की जाती है। तवानाई का 27% हिस्सा पन बिजली से आता है। 12% की बात की जाए तो वो कुदरती गैस से आता है। 26% बिजली LNG से पैदा की जाती है। बिजली की 9% पैदावार कोयले से होती है। शमसी तवानाई और हवा से बिजली की पैदावार 5% है और न्यूक्लियर तवानाई से 5% बिजली सिस्टम में दाखिल होती है। और अब अच्छी खबर यह है कि टैक्स वसूली में इजाफे का रुझान बरकरार है। 6 माह में रिकॉर्ड 2,205 अरब रुपए जमा हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्स दहिंदगान को खराज तहसीन पेश किया है। कहा कि टैक्स देने वालों की पजीराई के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि टैक्स निज़ाम में अहम इस्लाहात के मज़बूत नताइज सामने आए हैं। वसूली के निज़ाम को खुदकार बनाया जा रहा है और टैक्स दहिंदगान को मराआत और सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा, मुआविन खुसूसी रेवेन्यू और चेयरमैन FBR और निज़ाम में इस्लाहात लाने वाले हुकाम को सराहा। इमरान खान ने कहा कि टैक्स दहिंदगान पाकिस्तान के मोहसिन हैं जो खिराज तहसीन के हकदार हैं। निज़ाम में ऐसे इक़दाम का भी इजाफा किया जाए जिससे टैक्स दहिंदगान की पजीराई की जाए। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं हुकूमत वादे पूरे करेगी, पीपल्स पार्टी के दौर की तरह नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के 49 साल बाद कहा अभी हमें काम करने के लिए वक्त चाहिए। ये वही लोग हैं जो इमरान खान की हुकूमत बनने के 2 हफ्ते बाद ही नतीजा मांग रहे थे। इंशाअल्लाह वो नहीं होगा कि जैसे उस दिन बिलावल साहब ने अपनी पार्टी की पहली पाकिस्तान में और सूबे के अंदर हुकूमत के 49 साल के बाद 20 दिसंबर में उनको याद दिला रहा था, उसको तो वो पैदा नहीं हुए थे शायद इसलिए नहीं उनको पता। 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो साहब चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर बने थे और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आज 49 साल के बाद उन्होंने बोला कि अभी हमें टाइम चाहिए काम करने के लिए। और ये वही लोग हैं जो इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के 2 हफ्ते बाद ये सवाल कर रहे थे कि इमरान खान ने अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं नया बनाया। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा नहीं देखने को ज़रूरत पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला ये वादे पूरे होते जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कि PDM का किस्सा तमाम हो चुका, पहले ही कहा था कि ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ना ही इंतखाबात का बॉयकॉट करेंगे। भारत एजेंटों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। वफाकी वज़ीर ने नून लीग की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। की तहरीक दम तोड़ चुकी है, अगर इनमें हिम्मत है तो ये आए पिंडी की तरफ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को खुला चैलेंज। फ्रीडम हाउस फतेह जंग में तकरीब से दबंग खिताब। नाश्ते से पहले PDM को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग को मौजूदा हालत तक पहुँचाने का जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहरा दिया। नून लीग को इस मुकाम पर पहुँचाने में मरियम साहबा का बहुत बड़ा दखल है। अगर वो सियासी दूरअंदेशी से काम लेती तो
शायद ये हालात ना होते। पिंडी बॉय ने अपोजिशन पर मार्च धरने से सियासी फवायद उठाने का भी इल्जाम धर दिया। पाक आर्मी को दुनिया की अजीम फौज करार देते हुए कहा, पूरी कौम मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहता है। हजारा कबीला ने दूरअंदेशी का सबूत दिया। शेख रशीद अहमद ने कहा, वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की सियासत और मईशत को ठीक कर रहे हैं, वही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। JUIP के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने बड़ा बयान दे दिया। कहते हैं 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज फैसला कुन शक्ल इख्तियार कर सकता है। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, अगर शुरा ने डी चौक या कहीं और जाने का मुतालबा कर दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। 20 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करना है, ये इम्कानात तो मौजूद रहते हैं। अगर हमने कोई बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ किया और हमने कारकुनों को कहा कि भाई अब चले जाओ, वो अगर डी चौक शुरू कर दें या आर्मी हाउस कहना शुरू कर दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बताओ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कल PDM के मलकन जलसे में शिरकत नहीं करेंगी। लाहौर में मुनक़दा खुसूसी इजलास की सदारत करेंगी। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, क्या ये इतना अहम इजलास है जिसकी वजह से वो जलसे में शिरकत नहीं करेंगी? जी बिल्कुल, जैसे कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज जो है, उनके हवाले से ज़राए का ये कहना है कि मरियम नवाज जो है कल मालाकंड में जो PDM का जलसा हो रहा है उसमें शिरकत नहीं करेंगी, बल्कि अब वो जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, उनके हवाले से गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने इजलास की सदारत की थी और कल दोबारा एक इजलास बुलाया गया है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिनमें वो जो उम्मीदवार हैं नून लीग की जानिब से उनके नाम फाइनल करेंगी और दीगर जो रहनुमा है नून लीग की वो उसमें शिरकत करेंगे। जबकि जो मालाकंड जाने के हवाले से मरियम नवाज का जो फैसला है वो ये आया है कि मरियम नवाज जो है मालाकंड जलसे में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि नून लीग की सीनियर क़यादत जो है उसमें से मजीद कुछ लोगों को जो है इसमें शिरकत करने के लिए भेजा जाएगा। के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 46 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात की तादाद 10,644 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 44,000 से जायद कोरोना के टेस्ट किए गए। 2,899 मुस्बत निकले। एक्टिव केसेस की तादाद 34,803 हो गई है। और अभी खबर के बलोचिस्तान के जिला तुर्बत में दस्ती बम हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया समीना चौक पर पेश आया, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने FC की चेक पोस्ट पर दस्ती बम फेंका और फरार हो गए। फोर्सेज ने इलाके को सील करके बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया है। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का सिलसिला जारी है। और अभी आपको बताएं कि खुजार में ट्रक ड्राइवर्स ने साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी शाहरा पर धरना दे दिया। इस धरने से ट्रैफिक जैम हो गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आमिर बाजोई हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये क्या मामला है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रात गए कोच मालिकान की तरफ से पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दी गई है। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस मंशियात बरामदगी का ड्रामा रचाकर इंतकामी कार्रवाई कर रही है, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स की कॉल पर खुददार में इस वक्त कोच मालिकान की तरफ से कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दी गई है। जबकि पुलिस का कहना है कि रात गए अलमहमूद नामी मुसाफिर बस से कार्रवाई के बाद 9 किलो मंशियात बरामद हुए हैं, जबकि 4 अफराद गिरफ्तार भी किए गए हैं। और इस कार्रवाई के बाद बस ड्राइवरों ने रात गए कौमी शाहरा पर धरना दे रखे हैं और इस वक्त ट्रैफिक की बहाली के लिए जिला इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया आमिर। और उधर सखर में कौमी शाहरा पर 2 अफराद के कत्ल के खिलाफ भुट्टो बरादरी का एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज नारेजो और भुट्टो बरादरी के दरमियान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। साहिल जोगी से मजीद जानते हैं। जी साहिल, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, भुट्टो बरादरी की जानिब से कौमी शाहरा बबलों पर धरना जारी है और ये 8 घंटे से धरना दिए हुए बैठे हुए मुजाहिरीन का ये कहना है कि नारेजो बरादरी के डकैतों ने हमला करके हमारे 2 अफराद को कत्ल कर दिया है, जबकि एक जख्मी हुआ था वो भी अभी जो है इंतकाल कर गया है। तो अब जो मकतूल हैं उनका तादाद 3 हो गया है। मुजाहिरीन का धरना जारी है। धरने के बायस जो है बलूचिस्तान पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है और सैकड़ों गाड़ियां जो है वो रोड के एतराफ से खड़ी हो गई है, इसलिए मुसाफिर जो है सख्त परेशान है। अभी तक जो है पुलिस की जानिब से कोई वहाँ पे अमलदार नहीं पहुँचा है, ना ही मुजाहिरीन से किसी ने बात की है। जी ठीक है, मुजाहिरीन से किसी ने बात नहीं की है। साहिल जोगी अपडेट करें, आपका शुक्रिया।
लाहौर में कचरा कुंडी के ढेर लग गए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई में नाकाम हो गई। हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त चुंगी अमरसदू के इलाके में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दानियाल, बताएगा ये सफाई क्यों नहीं हो सकी है, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी बिल्कुल, लाहौर से कूड़ा उठाने के दावे भी हुए, वादे भी हुए और नोटिस भी बहुत दिए गए, लेकिन लाहौर की असल सूरत हाल ये है कि लाहौर से अब तक कचरा उठाया नहीं जा सका। अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई टन कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पर जिस इलाके में हम मौजूद हैं वो चुंगी अमरसदू का इलाका है, जहाँ पर बदबू इतनी ज़्यादा है, तापुन इतना ज़्यादा है कि 2 मिनट भी यहाँ पर खड़ा होना महाल है। और ये जो सूरत हाल है ये हमें दिखाएं तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है कि गंदे नाले के अंदर जो है वो कूड़ा ही कूड़ा मौजूद है। पानी हमें यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र आ रहा है तो सिर्फ कचरा यहाँ पर नज़र आ रहा हुआ है। ये पूरा 1 से 2 किलोमीटर का ये पूरा पैच है जो कि कूड़े से भरा हुआ है। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ये दावा कर रही है कि उनके 300 से ज़ायद मशीनरी, 6000 से ज़ायद वर्कर्स काम कर रहे हैं। रोज़ाना लाहौर में 10,000 टन से ज़ायद कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन कूड़ा उठाया कहाँ जा रहा है वो नज़र आ रहा है कि लाहौर में कितना कूड़ा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अब तक उठाया है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया दानियाल। आगे बढ़ते हैं, कराची का जिक्र करते हैं, जहां इम्प्रेस मार्केट के सामने सीवरेज का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। कराची का दिल, सदर, शहर का अहम तिजारती मरकज, जहां तारीखी हैसियत की हामिल इम्प्रेस मार्केट है, लेकिन आज इस इम्प्रेस मार्केट की सड़कें सीवरेज के पानी से आलूदा हैं। शहरियों का गुजरना इम्तिहान बन गया। पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला नहीं है। कराची एक गंदा शहर बनकर रह गया। सीवरेज का पानी खरीदारों के लिए रुकावट बना तो दुकानदारों का कारोबार ही ठप होकर रह गया। उन लोगों को कंप्लेन भी की थी, पीछे से लाइन क्रैश हुई हुई है, लाइन से पानी यहाँ आ रहा है, सारा यहाँ आके स्टॉप हो रहा है, हमारा कारोबार भी यहाँ डाउन हो रहा है। पीछे से हम लोग वाटर बोर्ड वालों को कॉलें करते हैं, वो आते भी नहीं है। वाटर बोर्ड हुकाम कहते हैं निकासी का निज़ाम बेहतर करने के लिए पीर से काम शुरू किया जाएगा। इस सड़क की कुछ दिनों कबल ही अस्तरकारी की गई है, लेकिन सिर्फ सदर ही नहीं, कराची की बेशतर सड़कों का यही हाल है। सड़कों की मुरम्मत होते ही या तो नई लाइनें डालने के नाम पर खुदाई शुरू कर दी जाती है या सीवरेज का पानी बहना शुरू हो जाता है। अवाम पूछते हैं ये माइंडसेट आखिर कब ख़त्म होगा। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अदालती फैसलों के बारे में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करते हैं। अमरीका अपनी तशवीश भारत के लिए महफूज रखे। दफ्तर ख़ारजा ने कल अदम तंजीम के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी से मुतालिक अदालती फैसले पर अमरीकी बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि मुंबई हमला केस के इल्तवा की वजह भारत है, जो जरा के लिए गवाहान को पाकिस्तानी अदालतों में नहीं भेज रहा। तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई से सजा तक तमाम ज़ाब्तों की तकमील पाकिस्तान के मौसर अदालती निज़ाम की अक्कास है। अमरीका को दहशतगर्दी की सरपरस्ती और मावनत करने वाले भारत पर तशवीश होनी चाहिए। व्हाट्सएप नई पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करें या फिर खैर बात कह दें। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए अपने फ़ोन नंबर और तस्वीर जैसी ज़ाती मालूमात फेसबुक के हवाले करना होगी, वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। IP एड्रेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ग्रुप की तफसीलात और प्रोफाइल पिक्चर भी फेसबुक की नज़र में होगी। चंद रोज पहले व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को ये धमकी आमेज पैगाम मिला कि अगर वो 8 फरवरी तक शराइत नहीं मानते तो अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। साथ ही उन पर यह दबाव भी डाला गया कि अब उन्हें अपना फ़ोन नंबर, फ़ोन डायरेक्टरी, पता और बहुत कुछ फेसबुक के हवाले करना होगा। 7 साल पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप कंपनी $19 अरब में खरीदी थी। जाहिर है अब वही होगा जो फेसबुक चाहेगा। आपका सिर्फ फ़ोन और पता ही नहीं, IP एड्रेस, फ़ोन का मॉडल, बैटरी लेवल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ग्रुप की तफसीलात और प्रोफाइल पिक्चर भी फेसबुक की नज़रों में होंगी। हाँ, यूरोप में रहने वालों के साथ व्हाट्सएप ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां उनकी एक न चलेगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर सोशल मीडिया में भरपूर बहस जारी है। तो व्हाट्सएप नहीं तो फिर और क्या? लोगों ने व्हाट्सएप का मुतबादल कौन सी ऐप तलाश की है, रिपोर्ट में देखिए। चलो चलो सिग्नल और टेलीग्राम इंस्टॉल करो। जब व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों का दिल खट्टा हुआ तो ट्विटर पर इसे ना सिर्फ टॉप ट्रेंड बनाया बल्कि सिग्नल और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के लिए एक के बाद एक पोस्ट लगाया।
ऐप्स का डेटा इकट्ठा करने वाली वेबसाइट सेंसर टावर के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों में सिग्नल ऐप इंस्टॉल करने वालों की तादाद 5 लाख हो चुकी है, जबकि लाखों लोगों ने टेलीग्राम इंस्टॉल कर ली है। ऐसे में कुछ लोग ट्विटर पर खुशी खुशी बता रहे हैं उनका तो सिग्नल और टेलीग्राम पर पहले से अकाउंट मौजूद है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, कुकिंग ऑयल कितना महंगा हुआ है? जी हाँ बिल्कुल, और तेल महंगा हो गया। जी हाँ, दीगर अशिया की तरह अब कराची में जो खुर्दनी तेल है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और ख़ुद दुकानदार भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और उन्होंने भी इस बात का खदशा ज़ाहिर किया कि ये कीमत मज़ीद ऊपर भी जा सकती है। गुज़िश्ता साल दिसंबर 2020 तक जो खुर्दनी तेल मार्केट में 230 रुपये किलो दस्तयाब था, उसकी कीमत अब बढ़कर 260 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है और दुकानदार ये भी कहते हैं कि आइंदा दिनों में इसकी कीमत मज़ीद 10 रुपये इजाफा भी हो सकता है और शायद आइंदा दिनों में 300 रुपये तक इसकी कीमत जा सकती है। और इसकी वजह ख़ुद उन दुकानदारों को भी नहीं मालूम जो तेल महंगा बेचने पर मजबूर है। उनका ये कहना है कि वो जिन ऑयल मिलों से लेते हैं तेल उनको वहाँ से महंगा मिल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो बड़े ताजर हैं उनका ये कहना है कि जो ख़ाम तेल दरामद किया जाता है उसकी कीमत में इजाफे की वजह से खुर्दनी तेल महंगा हो गया। खुला तेल बाज़ार में मिलता है वह इस वक्त 260 रुपये फ़ी किलो हो चुका है, 30 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं हुस्न की वादी गलियात की, जिसने बर्फ़ की माला पहनी तो सयाहों को महसूस करने के लिए एक नौजवान ने अनोखा अंदाज अपना लिया। देखिए आतिफ कयूम की रिपोर्ट में। गलियात का हुस्न अपने जोबन पर मुल्क भर से सयाहों का तांता बंध गया। मेहमानों के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए मुकामी नौजवान ने बर्फ़ पर मुजस्समा शादी शुरू कर दी। इसमें तकरीबन 3-4 दिन लग जाते हैं इसको बनाने में और फिर इस पे जो है ना काफ़ी मेहनत होती है, हाथ भी काफ़ी ठंडे हो जाते हैं बंदे के। सयाहों की खुशी दीदनी, जिन्हें यादगार तस्वीरें बनाने का सुनहरा मौका मिल गया। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये वैरायटी स्नो के उन्होंने हॉर्सेस बनाए हुए हैं, स्नो मैन बनाए हुए हैं। सेकेंडली ये कि स्पेशली जो स्नोफॉल हो रही है ना उसका तो बहुत मज़ा आ रहा है, फैमिली पूरी बहुत इंजॉय कर रही है। लुत्फानंदोज होने वाले सयाह भी नौजवान की मेहनत के कदरदान निकले और उसके फ़न की खूब तारीफ की। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के किरदार अब्दुर्रहमान गाजी कराची पहुंच गए। टर्की की मकबूल तरीन ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार अदा करने वाला टर्किश अदाकार जलाल अली कराची पहुंचे, जहां उन्हें थैलेसीमिया के लिए काम करने वाली फाउंडेशन ने मदऊ कर रखा था। जलाल अली ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों से मुलाकात की और उनका दिल बहलाने के लिए उनके साथ केक भी काटा। जलाल अली ने इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। समा टीवी के रिपोर्टर सैफुर रहमान और इमरान शेख की शहादत को 8 बरस बीत गए। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। साने 10 जनवरी 2013 को 8 साल मुकम्मल हो गए। इस रोज़ कोयटा के अलमदार रोड पर 2 खुदकश धमाके हुए। इन धमाकों में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में समा के रिपोर्टर सैफुर रहमान और कैमरामैन इमरान शेख ने शहादत का दर्जा हासिल किया। इंजीनियर जमील अहमद ज़ख्मी हुए। जमील अहमद का कहना है कि वाक़े के हौलनाक मनाजिर आज भी इनके जहन में नक्श हैं। सैफुर रहमान और इमरान शेख दोनों उस पे गर्ज से पहले जल्दी उतरे कि उन्होंने कुछ शॉट्स और कुछ कवरेज कर लें ताकि बर वक्त हम अपना ख़बर चला सकें। इसी असना में ये धमाका हुआ और कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। बलूचिस्तान में अब तक 40 से ज़ायद सहाफ़ी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान बम धमाकों और टारगेट किलिंग का निशाना बन चुके, लेकिन ज़िम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। अब तक जो 40 हमारे जो दोस्त शहीद हुए हैं, आज तक किसी को हमारा इंसाफ नहीं मिला हुकूमत की जानिब से, ना ही उनके जो इसमें मुलविस थे ना उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया गया। साफिर बरादरी का कहना है कि हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। 60 साल पहले बसाए गए शहर इस्लामाबाद में तारीखी मस्जिद के आसार दरियाफ्त हो गए। इस हवाले से देखिए फरार रब्बानी की रिपोर्ट। तराशे हुए पत्थरों से बनी दीवारें, मेहराबी दरवाजों से झांकती तारीख। ये कदीम इमारत इस्लामाबाद के मशहूर सयाहती मकाम शक्करपड़ियाँ पर कंवल झील की सफाई के दौरान नमूदार हुई। CDA
ये हुक्काम कहते हैं फने तामीर और दीगर निशानियाँ बताती हैं कि गुजरे वक्तों में यहाँ मुसलमान अल्लाह के हुजूर सरबा सजूद होते थे। हमें फिर एक वो स्ट्रक्चर सा नजर आया, तो जब उसको देखा गौर से तो वो पता चला कि वो एक मस्जिद है जो शायद पुरानी किसी ज़माने में जब यहाँ कोई आबादी रही होगी तो वो मस्जिद नमाज के लिए और उसके लिए यूज़ होती है। मस्जिद के साथ गर्म पानी के लिए बनाया गया खास टैंक अब भी मौजूद। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खाना खुदा को असली हालत में बहाल करने का फैसला कर लिया। छोटी सी एक इबादत गाह है, मस्जिद है, छोटी सी जगह है, तो हमने उसे उसी तरह उसी पैटर्न पर उसको प्रिजर्व करने का सोचा है और वो CDA ही उसको मैनेज करेगा। तारीखी मस्जिद किसने तामीर कराई, इस सवाल का जवाब जानने के लिए तहकीक की जरूरत है। पिछली सदी की ये मस्जिद एक बार फिर आबाद होने को तैयार है। फर्क सिर्फ ये कि पहले इसके नमाजी मकामी अफराद थे और अब दूर दराज से आने वाले सयाह होंगे। कैमरा टीम के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।